मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको प्रणाम। अब तो इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। आज से 4 दिन पहले जर्मनी में रहने वाले मेरे एक मित्र, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने जब कॉल किया तो बात थोड़ी सी कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हुई और जब वो मौत हुई तो वो घर में अकेले थे। 2 दिन बाद उनका बेटा उनके यहाँ पहुंचा, पड़ोस में ही रहता था। 2 दिन बाद वो उनके यहाँ पहुंचा तो देखा उसने कि पिता की डेथ है। तो वहां पे जो था पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और आनन फानन में बहुत तेजी से कि इनको कोरोना हुआ। पुलिस ले गई और लड़के को भी जो है वो जांच के लिए भेज दिया गया। ये बात वहां फैल गई। जाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु तो फिर वो कोरोना की हो तो और ज़्यादा चैनलों का सबका माध्यम बनी। लेकिन 4 दिन बाद जब उनकी रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उसमें पता लगा कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई, वो और कारण थे। उसके अलावा वो जो आदमी है जिसने मुझे कॉल किया था, उनका वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है और कहने को सब पूरा लॉकडाउन है, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर होने के कारण उनको खुलने की छूट मिली हुई है। वो वहाँ 5 लोग बैठते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको सुनते हैं और पता नहीं क्यों विश्वास है आपके ऊपर, इसलिए हमने जो है पहले दिन से ही आज तक ना तो ग्लव्स पहने, ना मास्क लगाया, ना सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। जनरल डेज की तरह हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस भी 2-3 बार आती है, वहाँ इंक्वायरी करती है, पूछती है आपने ये सब क्यों नहीं किया, तो वो कह देते हैं ये हमारी गारंटी है, आप चाहे लिख के ले जाइए, अगर हमें कुछ होता है तो हम जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में वो कुछ कहती नहीं और लगातार वो उसी तरीके से जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब से ये सब हो रहा है तब से उनके यहाँ हज़ारों कस्टमर्स आ चुके हैं। हज़ारों कस्टमरों को उन्होंने डील किया है और उनको सामान देते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी कोरोना क्या कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे थोड़े शक कुछ और स्तर पे, कुछ और दिशाओं में थोड़े से मुझे गहराने लगे, क्योंकि जब मैं पहले ही कह चुका हूँ ये मामला इतना बड़ा है, इसे किसी एक सर्टेन दिशा में सोच पाना किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जो गेम खेलते हैं वो पूरे तरीके से गेम में अलग अलग समय पे अपनी चालें बदल के और जीतने को लक्ष्य बना के खेलते हैं। ऐसा ही जो डिफेंस करता है वो भी अपने तरीके से करता है। तो मैं कहीं ना कहीं समय समय पे आप लोगों के बीच ये कोरोना के संबंध में बात लेके आ रहा हूँ। उसका रीज़न है जो भी मुझे अपडेट नज़र आता है मैं उसके संबंध में बात करता हूँ। मेरे ढंग थोड़े से अलग हैं। मेरे पास वो जहाँ मैं हूँ इस समय वहाँ पे बहुत वीडियो एडिटिंग करना और ये इधर इधर दिखाना, ये सब मेरे पास इस समय सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो लोग उस सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ पे, वो इस समय एक अलग तरीके की असुविधा में पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच लाइव वीडियो पे आता हूँ। मेरी विश्वसनीयता सिर्फ इसी बात से देखी जा सकती है कि मैं कम से कम कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करता, ना ही वीडियो कट कर करके आपको सुनाता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। तो चलते हैं कोरोना पे फिर। तो कोरोना पे जब मुझे ये शक गहराया तो मैंने थोड़ी सी और छानबीन अपने तरीके से, अपने स्तर से इसको की। और कुछ लोग हैं, जैसे मैं पहले भी बताया, कुछ लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं डाटा इकट्ठा करने में और बातचीत में। मैंने उनको ये नया विचार दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला एक इस तरीके से हो कि टेस्ट किटों के माध्यम से जो होता है कुछ फैलाया जा रहा हो। तो जब टेस्ट किट की बात आई तो फिर मेरे को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये टेस्ट किट में ही कोई ऐसी गड़बड़ी है कि अगर मैं दुनिया में टेस्ट किट ऐसी फैला दूं कि लोग उससे टेस्ट करें और उस टेस्ट में 2%, 5% लोग बीमार होने ज़रूरी हों, ऐसा शो करे टेस्ट किट, तो फिर ये मामला गड़बड़ा जाता है। आपने भी देखा अभी हमारे देश में वो मरकज़ वाले और ये सब जो चीज़ें चली कि जिसमें कितने लोगों को ऐसे शक के दायरे में कि इनको है एकदम गिरफ्तार किया गया। मामला एकदम बूम हुआ, मरकज़ वालों ने ये कर दिया, फैला दिया, थूक दिया, वो दिया। और फाइनली मरकज़ वाले जो बाद थोड़े दिनों बाद उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट दोबारा हुई उसमें वो ठीक हो रहे हैं आ गया। तो कुछ थोड़ा सा शक हुआ तो मैंने कल की तारीख में एक पोस्ट डाली मैंने, जिसमें आप सब देख सकते हैं। तो उस पोस्ट में मैंने पूछा कि ये किट आखिर कौन मुहैया करा रहा है, थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए।
क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की जानकारियां पहुंचाते हैं। तो उन्होंने अचानक ही, एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया आज सुबह के समय में, विश्व दीपक राय चौधरी कुछ हैं करके, तो उन्होंने जो है उनके वीडियो उन्होंने मुझे भेजे। सच कहूँ तो मैं नहीं देखता किसी के वीडियो, मुझे कुछ बहुत रस नहीं होता है इन चीज़ों को देखने में, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं, क्योंकि इस कमेंट्स पे जिन्होंने डाला है तो कुछ सोच के डाला होगा। तो मैंने जब वो वीडियो देखना शुरू किया तो मुझे बहुत हद तक उस वीडियो में ऐसा लगा कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से वो जो डॉक्टर है, वो जो लड़का है, वो अपनी बात कह रहा है और प्रमाण के साथ बात कह रहा है। उसने उसमें जो बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में कोई कुछ भीड़ नहीं है, कुत्ते भी नहीं मंडरा रहे, और एक तरफ पूरा शोर चल रहा है कि डॉक्टर और नर्स अपने 24 घंटे इसमें दे रहे हैं, जी जान लगाए हुए हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, घर लौटने पर उनका वेलकम भी हो रहा है। तो मैंने फिर एक और पोस्ट डाली थी, जब ये उन्होंने भी मुझे बताया, जर्मनी से जिन्होंने कॉल किया था, उन्होंने भी मुझे बताया कि स्वामी जी यहाँ पे हम एक अस्पताल गए, वहाँ अस्पताल में एक भी मरीज नहीं था, हम सिर्फ 2 लोग थे जो वहाँ पहुँचे थे और सिर्फ देखने पहुँचे थे कि यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। तो वहाँ पे सिर्फ वही 2 लोग थे, बाकी सारा स्टाफ सिर्फ बैठा हुआ ही हा कर रहा, अपने तरीके से मजे ले रहा। तो जब वहाँ कुछ है नहीं तो ये बातें फैलाई क्यों जा रही? तो उस वीडियो में जो लड़का है विश्व दीपक राय चौधरी करके, तो उसने कहीं ना कहीं इसका जिक्र भी किया है कि वहाँ पे केसों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फैलाई जा रही है, यहाँ ज़्यादा बताई जा रही है, कुछ आंकड़ों का भी खेल गलबल चल रहा है। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं सोचने लगा कि क्या ये इतना आसान मामला है? क्या ये इतना आसान मामला है कि टेस्ट किट के माध्यम से एक हम भय खड़ा कर दें और फिर वो भय खड़ा करके और हम इंसानों को, जैसे मैं पहले से सोच रहा था कि हम इंसानों को एक ऐसी तरफ लेके जा रहे हैं जहां ये पूरे तरीके से हमें गुलामी में रहना सिखाएंगे। तो जब ये बात मैं चिंतन करने लगा कि मामला किधर जा रहा है। क्या सरकारें या इतना बड़ा जो व्यवस्था है पूरी मूर्ख हो सकती है? और कोरोना वायरस है, ये वो डॉक्टर भी बोलता है कोरोना वायरस है, उसमें कुछ लोग मर गए, तो कोरोना तो है, लेकिन टेस्ट किट में कुछ बात भी है, ये भी कुछ मिला जुला बात है। इसीलिए जिन देशों में जितनी ज़्यादा जांचें हुई हैं उतनी ज़्यादा लोग वहाँ बीमार निकले हैं। हमारे इंडिया में बहुत कम जांचें हुई, 70-80 हज़ार टेस्ट किट जब जांच हुई थी तो 4,000 यहाँ निकले थे। अब 8,000-9,000 हो गए तो 1.5-2 लाख किट हो गई होंगी। अभी मैंने सुना है आजकल में भारत में 8-10 लाख किट और आ गई हैं। जितनी किटों की जाँच होगी उतने ज़्यादा लोग पाए जाएंगे। तो मेरी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वो अच्छी बातें कह रहा है। तो उस वीडियो में जो है उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये सामान्य सी मौतें हैं जो हर साल होती हैं, जो हम लोगों को वायरसेस से होती हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका और इस साइड में हर साल इस समय पे फ्लू होता ही होता है। ये कल मेरी एक और व्यक्ति से बात होती थी, मिशिगन में युवराज करके हैं, वो कहीं अगर देखेंगे वीडियो तो कमेंट में भी बोल देंगे। मेरी उनसे भी बात होती थी कल परसों, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जब वो आए थे, इंडिया से उधर गए थे, तो पहले इंडिया में उनको फ्लू हमेशा नहीं होता था, इस तरीके का जुकाम खांसी नहीं होती थी, लेकिन अमेरिका पहुँच के उन्हें पता लगा कि ये तो मस्ट है, ये तो होगी ही होगी। तो ऐसी सब बातें खबर आई और मैं सोचने लगा कि क्या ये इतना बड़ा जो बिजनेस और ये सब इतना बड़ा जो फ्रॉड फैलाया जा रहा है, क्या ये एक दिन इस तरीके की बातों से ख़त्म हो जाएगा? क्या एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मोदी जी आराम से बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाइयों और बहनों, अब लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लड्डू की दुकानों पे हर एक का लड्डू उपलब्ध है, सब लोग एक एक जाके खाएं और कल से अपने काम पे लग जाएं? क्या ये इतना इजी होगा? क्या सिर्फ इतना सा एक वायरस किसी ने फैला के पूरी दुनिया को अचानक परेशानी की हालत में डाल दिया, पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में चली गई? WHO इसका कारण है, जबकि WHO ही ये टेस्ट किट लोगों के बीच पहुंचा रहा है। WHO ये किट पहुंचा रहा है। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये भी सब एक लोन का हिस्सा है, जिसमें लोगों को ये लोन दे के देशों को किटें सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक शुरू से अंदाजा है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में उसको बोला भी है कि मुझे एक अंदाजा है कि कहीं ना कहीं हम सबको इन वैक्सीन्स का माध्यम बनाया जाएगा, एक बहुत लंबा लॉकडाउन लंबे समय चलाया जाएगा
और उसके बाद बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिनके बीच जीना हमें सीखना पड़ेगा और एक गुलाम जैसी स्थितियां लगभग हमारी होंगी, ये मुझे बिल्कुल लगता है। और मैंने इसी लगने के तहत पहले भी यहाँ बोला था कि 3 महीने से कम तो लॉकडाउन अभी होता नहीं, और 6 महीने और ये 2020 पूरा ले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? क्या वो जो वैक्सीन जो टेस्ट किट बना रहे हैं, क्या वो ऐसा करेंगे कि अगली बार से जो टेस्ट किट भेजेंगे उसमें 5% 7% और बढ़ा देंगे, उसमें और ऐसा मिक्सअप कर देंगे कि मामला जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाए? और वैसे भी इस तरीके के वायरस फैलाने पे और इस तरीके की वायरस पे गलत इंफॉर्मेशन फैलाने पे, गलत तरीके की टेस्ट किट देने पे WHO पहले भी एक बार ऐसी हरकत दिखा चुका है। WHO पे एक पहले भी ये आरोप है जो उस वीडियो में उस डॉक्टर ने बताया है, वो आप सुन लीजिएगा मेरे वीडियो के बाद, आप आराम से देखिएगा, तो उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप की चीज़ के लिए आपको आगाह कर रहा हूँ। वो डिफरेंट टाइप की बात है। वो डिफरेंट टाइप की बात यह है कि कोरोना ये नए ढंग से फिर शुरू करेंगे। मैं पहले भी कहा था कि ये बीमारी लौट लौट के आएगी और लोगों के बीच इसका भय और तेजी से फैलाया जाएगा। तो आज सुबह मेरे पास एक और वीडियो आया, आप कहेंगे तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को इसमें कमेंट्स में कहीं डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। वो आज तक न्यूज़ चैनल है जिसमें आपको बड़ा विश्वास भी है, क्योंकि वो आज तक है, कल तक वो होगा नहीं और कल आप भी नहीं होंगे, और कल अगर आप होंगे तो आज तक होगा, वो आज तक आप देख लीजिएगा। तो वो वीडियो ये कह रहा है कि कोरोना नए रूप में वापस आ गया है। वो कह रहा है कि कोरोना नए रूप में वापस आ गया है, और पहले जो था कोरोना के सिम्टम्स होते थे। अब यह बात समझ लीजिएगा, अभी लोगों में डर व्याप्त नहीं है। ये मैंने एक अपने 3-4 वीडियो पहले में बोला था कि अभी लोगों को डर नहीं है, इसलिए डर थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो डर बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि अगर वो वैक्सीन बढ़ा दें तो अभी किसकी जांच होती है? अभी तुम जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे खांसी जुकाम हो गया, क्या मुझे कोरोना तो नहीं? उसने कहा ओके बैठ जाएं, मोना डार्लिंग बैठें। मोना डार्लिंग को तुरंत एक लगाया जाता है वैक्सीन, वो टेस्ट किट, और उनमें 100 मोना डार्लिंग में एक चूना डार्लिंग चुन ली जाती हैं और वो भेज दी जाती है, बाकी 99 घर चले जाते हैं। तो अगर पूरे हिंदुस्तान की भी जांच हो 1% की, तो केवल 1,30,00,000 लोग इसके शिकार निकलेंगे। अगर सबको जुकाम खांसी हो तब तो इतनों को तो होगा नहीं, और बहुत लोग तो बताएंगे नहीं। मुझे भी खांसी हुक्का पीते पीते आती है तो मैं भी बताऊंगा नहीं, तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो ये मामला थोड़ा छोटा रहेगा। और असल में 10, 20, 50 हजार लोगों के मरने से तो हम घबराते नहीं हैं। हमने कितने भूकंपों में 50,000 लोगों की मौत देख ली, सिर्फ उत्तराखंड की त्रासदी में ही 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए। हम घबराते नहीं हैं, हमें ज़रा बड़े से डर लगेगा, समथिंग बिग, कुछ नया होना चाहिए। तो अभी नई नपोर आई है, ये जो आज तक पे आई है न्यूज़, सॉरी नपोर बोल गया मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मत सुनना, नपोर मत सुनना, मैं फिर बोला नपोर, ओ फिर बोल गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बीच बीच में कॉमेडी शो जरूरी देखना। तो नई न्यूज़ आई है कि कोरोना नए रूप में आया है, और अब कोरोना की सिम्टम्स उसने बदल ही नहीं लिए हैं, इनविजिबल कर दिए। उसके सिम्टम इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे कि अभी कोरोना जो पहला वाला भैया आया था, वो उसको खांसी जुकाम से, गले में कुछ रैशेस से पहचाना जा सकता था, आप टेस्ट करा सकते थे, फिर उसमें होता नहीं होता आपको पता लग जाता। लेकिन अभी जो उसका भैया आया है, पार्ट 2 आया है, वो बहुत खतरनाक है। उसका कोई सिम्टम ही नहीं है, वो मेरे जैसा नजर आता है, आपके जैसा नजर आता है, उसे आप शीशे में जाके हर घर में देख सकते हैं। उसका कोई सिम्टम नहीं है, उसे आपको शीशे में जाके घर देख सकते हैं। लेकिन मोदी जी और देश की सरकार और WHO का आदेश इस बात के लिए आपको प्रेरित करेगा कि शीशे में देख के भ्रम में ना पड़ जाएं। शीशे में दिख रहा वायरस तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपकी जांच ना हो जाए। तो अब 100% लोगों की जांच कराई जाएगी, 100% लोगों की।
और हर व्यक्ति को उस जांच से गुजरना अनिवार्य होगा। खेल आ गया वहां पे। और वो जब जांच 100% लोगों की होगी तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि जब आपके मुंह में एक वो पतली सी डाली जाएगी, मोटी सी भी हो सकती, तो जब डाला जाएगा तो उसके बाद पता लगेगा कि डर क्या होता है। जब तक हम जांच नहीं कराते ना तब तक हमें डर ही नहीं होता। जब आदमी लेटता है जांच कराने के लिए, आप इंजेक्शन देते हो ना, तब दर्द महसूस होता है, जब खून थोड़ा सा देना पड़ता है कुछ। तो ये जो चीज़ है वो अब हर घर शुरू होने वाली है। अब थोड़े समय बाद ये भय इतना बढ़ेगा कि आप घर से निकलने के लिए तरसोगे और सरकारें कहेंगी कि नई नई जानकारी आ रही है और उससे घबराहट की बात है। पहले तो कोरोना के लक्षण हम मशीनों से सबसे चेक कर सकते थे, अब तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब तो बस टेस्ट किट ही एक उपाय है, और वो भी हर व्यक्ति की टेस्ट होना चाहिए। और वो टेस्ट भी रैंडमली फिर होगा, कहीं से पकड़ा, इसे पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, इसको जांच करो। हम नहा रहे होंगे किसी दिन यहाँ नदी में कच्छा पहन के, वो आ जाएंगे जांच करने। अभी आप सोचो आप कहाँ कहाँ हो सकते हो, और रैंडमली जांच हो जाएगी, सब पकड़ पकड़ के जांच की जाएंगी। उसके बाद आपको एक निशान दे दिया जाएगा, कार्ड दे दिया जाएगा, आप कोरोना वायरस से मुक्त हैं तो वो कार्ड रख लीजिए, नहीं मुक्त हैं तो दूसरे तरीके से आपको अंदर ले जाके डालेंगे। अंदर मतलब वो अस्पताल में, सॉरी अंदर नहीं होता, वो अस्पताल होता है, तो वहाँ ले जाके डाल देंगे। अब ये होने जा रहा है। मैं परसों ही आपको वीडियो में बोला था ये बात, और गालियाँ लिखने वाले अपना काम करते हैं। अभी भी मत छोड़ना, लिखना यार, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। और उस पर मजा ये है कि अगर मैं अपनी बात कहूं, अगर मैं कोरोना के संबंध में अपनी बात बोलूं, तो मेरे ऊपर यह आरोप लग सकता है कि ये गलत तरीके की भ्रांति फैला रहा। लेकिन YouTube चैनल पे भ्रांति फैलाई जा सकती है, आपके फेसबुक पे भ्रांति फैलाई जा सकती है, इंस्टाग्राम पे भ्रांति फैलाई जा सकती है, व्हाट्सएप पे भ्रांति फैलाई जा सकती है, लेकिन न्यूज़ चैनल पे भ्रांति नहीं फैलाई जा सकती। बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग होते हैं, ये भ्रांति नहीं फैला सकते, क्योंकि इन्हें भ्रांति का मतलब नहीं मालूम, इसलिए भ्रांति फैलती भी नहीं। वहां पे एक चीज मतलब है, सॉरी ये न्यूज में गलती से दिखा गए, तो इतना अधिकार व्हाट्सएप पे हमें भी दे दो, लेकिन तुम मत दो, तुम जो करना चाहें करो, तुम्हें जो उखाड़नी है उखाड़ लो, हम अपना काम करेंगे। जिनके अंदर जिगरा है, जिनके अंदर ये समझ है कि आज़ादी क्या होती है, वो आदमी गुलामी के खिलाफ फाइट करेगा। वो चाहे गुलामी मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या किसी तरीके से किसी ने आक्रमणकारी ने हम पे गुलाम बनाने की साजिश की हो, तो वो व्यक्ति फाइट करेगा। आई एम ए फाइटर, मैं हर उस बात के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। और अगर मेरा मुंह बंद करा दोगे तो जहां डालोगे वहां 4 लोग होंगे, मैं उनके सामने भी अपनी बात कहूंगा। मुझे इससे लेना देना नहीं है कि 40 सुनते हैं, 4000 सुनते हैं, कि 4 लोग सुनते हैं, मैं अपनी बात कहूंगा। बहुत लोग इसके लिए लड़ेंगे, बहुत लोग इसके लिए आगे आएंगे, और इतिहास याद रखता है उन लोगों को जो ये आगे आके बात उठाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने बात कही, इस पे थोड़ा सा चिंतन करिए, इस पे थोड़ा सा मनन करिए कि हमें किस तरीके की बातों का शिकार बनाया जा रहा। कई लोग कहते हैं कि आप भविष्यवाणियाँ बहुत करने लगे। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, भविष्यवाणियाँ मैंने नहीं की, लेकिन समझ की ऊंचाइयाँ मेरी हैं, जिसके तहत मैं अपनी बात कहता हूँ, और समय समय पे वो प्रूफ हो रहा है, मेरी बातें सही सिद्ध हो रही। अगर मुझे कल को कुछ इस तरीके की परिस्थितियों में मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके और मुझे सरकार बंद भी करती है, मेरा चैनल और फेसबुक और ये सब, या मुझे भी बंद करती है, तो उस कंडीशन में भी ये बातें आपको याद रह जाएंगी। ये बातें आप दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को कहने के लिए कि एक आदमी इस तरीके की बात कहता था, आप पृथ्वी पे होंगे। और अगर आपको समस्या का पता है तो आप समाधान खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपको समस्या का भी पता नहीं है तो लॉकडाउन इज बेटर ऑप्शन।
मैं भी लॉकडाउन में हूँ, क्योंकि नियमों का सम्मान करता हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन भी करता हूँ। लेकिन क्या ये ऑप्शन है? ये और ऑप्शंस हैं जिन पे हमें विचार करना चाहिए, जिन पे चिंतन ज़रूरी है। मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, मेरे प्यारे देशवासियों, तुम प्यारे तभी तक रह सकते हो जब तक आज़ाद हो। अगर मानसिक गुलाम बने तो अंग्रेज़ों ने पहले हमें गुलाम बनाया था बेड़ियां डाल के, और अब हमें वही अंग्रेज़ दूसरे ढंग से गुलाम बना रहे हैं, और ये खतरनाक गुलामी है। क्योंकि उससे तो लड़ने के लिए चंद्रशेखर और गांधी जैसे लोग खड़े हुए, लेकिन इस कोरोना को कौन गांधी सत्याग्रह से समझाएगा और कौन चंद्रशेखर इसको गोली मार के समझाएगा? क्योंकि ये कहीं होता तो हम लड़ लेते, हमारे दिमाग में है तो हम कैसे लड़ें। चिंतन जारी रखिए। मैं अपनी समझ के अनुसार जब भी जो चीज़ समझ में आएगी उसे आपके बीच कहने ज़रूर आऊँगा। प्रणाम।